सुस्त बैटिंग, खराब फील्डिंग और नाकस बॉलिंग कौमी टीम को ले डूबी। अफगानिस्तान ने तारीख में पहली बार पाकिस्तान को वनडे में हरा दिया। चेन्नई में खेले गए वर्ल्ड कप के मैच में पाकिस्तान के 283 रन के हदफ के जवाब में अफगान बल्लेबाजों ने जारहाना अंदाज में बैटिंग का आगाज किया। ओपनर इब्राहिम जादरान और रहमानुल्लाह गुरबाज की निस्फ सेंचुरियों के बाद मिडल ऑर्डर ने 49वें ओवर में बआसानी हदफ के ताकुब को मुमकिन बनाया। 3 अफगान बैटर्स ने निस्फ सेंचुरियां बनाई। कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी और रहमत शाह के दरमियान 96 रन की नाकाबिले शिकस्त शराकत का मुकाबला यकतरफा बना दिया। ओपनर जादरान को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। अफगानिस्तान पाकिस्तान के एहसानात भूल गया। प्लेयर ऑफ द मैच बनते ही जादरान ने पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। मैच के तासुब से भरपूर गुफ्तगू जिन्होंने क्रिकेट सिखाई उन्हीं के खिलाफ हर्षा सिराई। जादरान का कहना था कि वो अपनी जीत उन अफगानों के नाम करते हैं जिन्हें पाकिस्तान से बेदखल किया जा रहा है। इस बात का भी ख्याल न किया कि पाकिस्तान ने दिहाइयों तक अफगान मुहाजिरीन की मेहमान नवाजी की। पाकिस्तान सिर्फ अफगानों को नहीं, तमाम गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को मुल्क से निकाल रहा है। कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों को कुछ नहीं कहा जा रहा। वही नाकस फील्डिंग, मिस फील्डिंग के कई चौके कराए, हाथों में आई गेंदें भी ना पकड़ सके। पाकिस्तानी टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर फील्डिंग देखकर हक्का बक्का रह गया, इधर उधर देखते रहे। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की फिर मायूसकुन परफॉर्मेंस, अफगान बैटर्स के हाथों पिटाई। अपने पहले ही ओवर में 4 चौके खाए। अफगान बैटर्स की आई भी खूब सेट कराई। पाकिस्तानी बॉलर्स विकेटों की तलाश में बेबस दिखाई दिए। शाहीन शाह अफरीदी और हसन अली ने एक एक विकेट हासिल की। अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम ने निस्फ सेंचुरियां बनाई। बाबर आजम का खुले दिल से हार का एतराफ, कहा हम अच्छा नहीं खेले। फौजी अदालतों में सर्वेलियंस का ट्रायल नहीं हो सकता। 9 मई के मुल्जिमान के केस आम अदालतों में चलाने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने 4 की अक्सरियत से फैसला सुना दिया। आर्मी एक्ट की शिक 2D1 और 2D2 खिलाफे आइन करार। सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी एक्ट की शिक 59(4) को भी गैर आइनी करार दे दिया। अदालत उस्मा ने हुक्म दिया कि अगर किसी मुल्जिम का कोर्ट मार्शल हुआ है तो उसे भी कलअदम करार दिया जाता है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया, अपना फैसला महफूज रखा। सिर्फ सर्वेलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल कलअदम करार देने की हद पर फैसले से इत्तफाक किया। 90 रोज में इलेक्शन वाली बात मुमकिन नहीं, वो बात बताएं जो मुमकिन हो। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के इलेक्शन से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स, कहा सारा मुकदमा ही सदर मुमलिकत के इख्तियारात का है। जस्टिस अथर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, तारीख सदर मुमलिकत का इख्तियार है तो फिर ताखीर का जिम्मेदार कौन है? आईनी काम में ताखीर के नताइज होंगे। वकील अनवर मंसूर ने कहा सदर मुमलिकत के खत के बाद तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम था। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने इस्तफसार किया, मौजूदा मरदमशुमारी कलअदम करार दी जाए तो इलेक्शन 2017 की मरदमशुमारी के तहत होंगे। विफाक और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी, समा 2 नवंबर तक मुलतवी। Another great challenge is the manipulation in elections and power transfer. Indeed, manipulated power transfer lies at the root of political instability. And as mentioned earlier, the election schedule must be announced immediately and a level playing field be ensured for all political parties. इलेक्शन में ताखीर से मतलब है इलेक्शन से इनकार। इससे पहले कोई और इदारा हुक्म दे, इलेक्शन कमीशन शेड्यूल का ऐलान करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सुप्रीम कोर्ट बार से खिताब, कहा आमरीयत का दरवाजा बंद हो चुका मगर एक नई तर्ज की आमरीयत शुरू हो गई। पीपल्स पार्टी जमहूरी जमात है, इंतखाबात की तारीख मांगना हमारा हक है। शफाफ इलेक्शन में सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस के फैसले में उम्मीद की किरण नजर आई। हर सियासतदान ने अदलिया के सामने खुद को एहतसाब के लिए पेश किया। जजिस को भी सबसे पहले खुद को एहतसाब के लिए पेश करना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर को गलत तरीके से इस्तेमाल किया। शाह महमूद कुरैशी ने चेयरमैन पीटीआई की मुआवनत की। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद, दोनों का सहते जुर्म से इनकार। फर्द जुर्म में कहा गया
चेयरमैन पीजीआई के अमल से पाकिस्तान की सलामती मुतासर हुई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने 28 सरकारी गवाहों को तलब कर लिया। समाअत 27 अक्टूबर तक मुलतवी। उधर साइफर केस के जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को 2 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। तालीम ऑप्शन नहीं, जरूरत है। नस्ल शानदार जहनों की परवरिश करता है। ग्रेजुएट्स कौम की खिदमत के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नस्ल के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, आज तुलबा की जिंदगियों में नए बाब का आगाज है। ग्रेजुएट्स पर फर्ज है कि मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का पता लगाएं और हल तलाश करें। आर्मी चीफ ने नुमाया पोजीशन हासिल करने वालों को तमखों से नवाजा। ग्रेजुएट्स, उनके वालिदैन और फैकल्टी को मुबारकबाद दी। इसराइल फलस्तीनियों की नस्लकुशी पर तुल गया। सहूनी फोर्सेस की गजा में वहशियाना बमबारी। मगरबी किनारे में भी बेहिमाना मजालिम जारी। फलस्तीनी शहदा की तादाद 5000 से बढ़ गई। इसराइली फौज ने एक और मस्जिद शहीद कर दी। अस्पतालों के करीब 100 फजाई हमले। इंक्यूबेटर में मौजूद 120 बच्चों की जिंदगियां खतरे में। जनरेटर बंद हुआ तो जान बचाना इंतहाई मुश्किल होगा। उधर मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस ने 123 फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। इसराइली फौज का लेबनान में हिजबुल्ला के 2 ठिकाने तबाह करने का दावा। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है, गजा में मुतवक्के ज़मीनी हमले 3 माह तक जारी रह सकते हैं। इसराइली फौज और हमास की खान यूनिस के सरहदी इलाके में झड़प। सहूनी फौजी गाड़ियां छोड़कर फरार हो गए। हमास ने इसराइली फौज के 1 टैंक और 2 बुलडोजर उड़ा दिए। चीन ने इसराइल फलस्तीन तनाज़ा बढ़ने पर अपने 6 बहरी जंगी जहाज मशरिक़े वुस्ता भेज दिए। उधर दुनिया भर में इसराइली बरबरीत के खिलाफ शदीद एहतजाज। डेनमार्क के दौरान हुकूमत में अवाम बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आए। स्पेन के शहर बार्सिलोना में 70,000 अफराद रैली में शरीक हुए। नैब रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपीलें बहाल की जाएं। नवाज शरीफ के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन आज समाअत करेंगे। एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में मेरिट पर दलाल सुनने के बाद फैसला करने की इस्तदा। उधर नवाज शरीफ मरी पहुंच गए। मरियम नवाज, इसहाक डार और परवेज रशीद भी हमरा। कारकुनान की बड़ी तादाद ने इस्तकबाल किया, फूल भी निछावर किए। नवाज शरीफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सरेंडर करेंगे। इसहाक डार को नैब केस में क्लीन चिट मिल गई। आमदन से ज्यादा असासों के केस से बरी है। एहतसाब अदालत ने शरीक मुलजिमों को भी बरी कर दिया। नैब ने अदालत को बताया कि मुलजिमों के खिलाफ शवाहिद नाकाफी हैं। अदालत मुलजिमों को बरी करती है तो नैब को कोई एतराज नहीं। अमरीकी डॉलर का रुपए पर पलट कर वार। इंटरबैंक में डॉलर 33 पैसे महंगा, 279 रुपए 12 पैसे पर बंद हुआ। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 338 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 51,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के फवायद अवाम तक जल्द पहुँचाए जाएँ। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की खसूसी इजलास में हिदायत। कहा, डॉलर और पेट्रोलियम कीमतों में कमी से 41 अरब रुपए की बचत हुई। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोरों से आहनी हाथों से निपटा जाए। निगरान हुकूमत ने महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर एक और महंगाई बम गिरा दिया। गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी। निगरान वज़ीर ख़ज़ाना शमशाद अख्तर की ज़ेर सदारत ECC इजलास के फैसलों की तफसीलात सामने आ गई। नए गैस टैरिफ का इतलाक 1 अक्टूबर से होगा। बैरून मुल्क से 10 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद करने का भी फैसला। स्मॉग की सूरत हाल बेहतर, इस बुध को भी छुट्टी नहीं होगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखने की हिदायत। फसलों की बाकियात जलाने वालों के खिलाफ भी भरपूर एक्शन का हुक्म।
मोहसिन नकवी ने कहा, भट्टों और फैक्ट्रियों के खिलाफ भी बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रखी जाएं।